व्हाइट ट्रैक पैंट्स में खून लगा हुआ है। सो हमारे एजुकेशन में ना सेक्स एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईजी स्टोरी का कलर प्रिंटिंग करवा के लाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, आज का जो स्टोरी है ना, आई फील लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज या फिर जेंडर, आज का स्टोरी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो है ना हमारे कंट्री में इसको टैबू मानते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो इसको टैबू मानने से ये सब प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा, बल्कि इसके बारे में ओपनली डिस्कस करने से ही बच्चे लोगों को, टीनेजर्स को ये सब चीज़ों का अवेयरनेस और ही ज़्यादा मिलेगा, ताकि ये सब जो कंसिक्वेंसेस है ना ये सब चीज़ों का, वो उनके जीवन में कभी वो आए ही ना, वो क्वेश्चन ही ना आए कि ये वाला चीज़ों का कंसिक्वेंसेस उनको फेस करना पड़े। आज का स्टोरी विदाउट डूइंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स का लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। सो आज का स्टोरी एक एनोनिमस सब्सक्राइबर ने भेजा है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। तो सबसे पहले उनका नामकरण कर देते हैं। उनका नाम रखते हैं लोन। तो ये जो इंसिडेंट आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये लोन के लाइफ में नहीं हुआ था, बल्कि लोन के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ था। एंड ये जो क्लोज फ्रेंड है ना, यही मेन कैरेक्टर होने वाली है ये स्टोरी का। तो इसका हम नाम रखते हैं ली। तो लोन एंड ली का जो फ्रेंडशिप है ना, वो स्टार्ट हुआ था क्लास 6 से। दोनों एक अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था ये जिसमें वो लोग पढ़ते थे। एंड क्लास 6 में ये जो ली थी, जिसके बारे में स्टोरी होने वाला है, ली का नया एडमिशन हुआ था उस स्कूल में एंड द फर्स्ट फ्रेंड शी मेड वाज लोन। तो लोन एंड ली का जो फ्रेंडशिप था ना, वो जो बॉन्डिंग था, इनिशियल बॉन्ड, वो ये टॉपिक पे हुआ था कि दोनों को हैना मोंटेना, डिज्नी में उस टाइम में आता था, हैना मोंटेना देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, वो जो हिंदी डबिंग में आता है ना वो वाला। तो दोनों का फ्रेंडशिप उसी टॉपिक में होता कि ये तुझे पता है ना, ये वो दोनों डिस्कस करते थे। उस टाइम में उतना ज़्यादा आपका व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब तो था नहीं, था बट बच्चे लोग उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे। तो उनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हो गया। एंड ड्यूरिंग दिस फ्रेंडशिप ये जो लोन थी ना, लोन का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देती हूँ। लोन पढ़ाई में उतनी ज़्यादा होशियार, ब्राइट नहीं थी, बट वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। एंड उसमें ना ये भी नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि वो एवरेज स्टूडेंट थी, तो उसके लिए टॉपर बनना कभी सपना ही नहीं था। वेरएस ये जो ली थी नई एडमिशन वाली लड़की, ये बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में। लाइक क्लास में न्यू एडमिशन होने के बावजूद वो उस ईयर भी सेकंड आई थी। उसके बाद बेसिकली वो क्या, उसका क्या था कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही आती रहती थी। मतलब इतनी होशियार थी, टॉपर कह सकते हैं इस बंदी को। एंड लोन एंड ली का जो घर है ना, वो सेम ही कॉलोनी में है। एंड इसलिए एक दूसरे के घर, एक दूसरे के मम्मी पापा, इनका आना जाना, सिंस क्लास 6 से ये लोग फ्रेंड्स थे, आना जाना होता ही रहता था। अभी इनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा चला। एंड फाइनली क्लास 8 में जब ये लोग चढ़े, ये जो ली थी ना, ली का एक नया बॉयफ्रेंड बन गया, लाइक फर्स्ट बॉयफ्रेंड। वेरएस लोन का अभी तक प्रेम का खाता खुला नहीं था। तो ली का जब बॉयफ्रेंड बना, ये जो बॉयफ्रेंड था गाइस, ये इनका ही स्कूल का सीनियर था। क्लास 10 में वो बंदा पढ़ता था, वेरएस ली तब 8 में पढ़ती थी। तो लोन एंड ली का ना क्लास 7 से ही एक ट्यूशन था, जिसमें वो लोग स्कूल करने के बाद ही चले जाते थे। लाइक स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग घर नहीं जाते थे, वो लोग साइकिल करके अपना ट्यूशन जाते थे। बीच रास्ते में कहीं पे से छोटा मोटा कुछ खाना वाना खा लिया करते थे। तो ऐसे ही वो दोनों जब साइकिल चला के जाते थे ना ट्यूशन, ये वाला प्लान भी चौपट हो गया, क्योंकि द मोमेंट ली का बॉयफ्रेंड बन गया, ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती थी। मतलब क्लास खत्म होने के बाद ये बॉयफ्रेंड के बाइक में या फिर दोनों इकट्ठे होके कहीं तो घूमने चले जाते थे। एंड ये सब चीजें लोन को उतना ज्यादा पता नहीं था। एंड अभी लोन को ये सब चीजों के बारे में पता कैसे चलता है? लोन की एक और क्लासमेट थी और फ्रेंड्स उसके ऑब्वियसली थे, ये दोनों एक दूसरे के ही सिर्फ फ्रेंड नहीं थे। तो लोन की एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है मारुको। ये मारुको आती है एंड बोलती है कि तुझे पता है, तुझे जो तू इतनी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ना जिसको, वो तो तुझे डिच कर रही है, बट तू फिर भी उसके पीछे से भाग रही है। तो इस पे ना लोन बहुत ज्यादा डिटेस्ट करती है। वो स्टैंड लेती है अपनी बेस्ट फ्रेंड ली का, बोलते हुए कि नहीं नहीं तुझे गलत लग रहा है। एंड वो ना डायरेक्टली बिलीव नहीं करती, विदाउट उसके सामने कोई पुख्ता कोई सबूत उसको ना दिया जाए, तब तक वो बिलीव नहीं करेगी, जो मर्जी कोई भी बोल ले। एंड मारुको ना कॉन्स्टेंटली बोलती है कि तुझे पता है ये लोग घूमने गए थे, मैंने इनको देखा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने आईजी स्टोरी दिया था। अभी क्लास 8 में ये लोग चढ़ गए, तो इनका ना इंस्टाग्राम अकाउंट्स था, तो मैंने आईजी स्टोरी दिया था। एंड ये जो लोन थी, लोन इस पे बिलीव ही नहीं कर रही थी, क्योंकि लोन भी इंस्टाग्राम में है, तो इसको कैसे नहीं दिखा वो सब चीजें। तो मारू को बोलती थी कि इसने तुझे हाइड करके रखा, इसीलिए तुझे नहीं दिखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो फिर भी लोन बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि बीच का एक छोटा सा चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये मारुको जो है ना, मारुको क्लास में थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतना ही मतलब रैंक में आती थी। तो लोन को ना पता था कि मारुको को ली पसंद नहीं, एंड वाइस वर्सा, ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो लोन ने सोचा कि शायद आउट ऑफ जेलसी ये बीच में आके ये सब बोल रही है। ऐसा फ्रेंडशिप में होता है, लाइक स्कूल में भी बहुत कॉमन है कि अगर आपका एक फ्रेंड ग्रुप है, वहाँ पे कोई अगर एब्सेंट है, उसी के बारे में ग्रुप में बिचिंग चलता रहता है। नेक्स्ट डे कोई और अगर एब्सेंट है, उसके बारे में फिर बिचिंग होता है, ऐसा वाला। तो वो घर चली गई। आफ्टर 2 days ये जो मारुको रहती है, ये प्रिंट करवा के लाती है, लाइक प्रॉपर प्रिंट आउट आईजी स्टोरी का कलर प्रिंटिंग करवा के लाती है, एंड ये लोन को दिखा देती है कि देख देख ये तुझे दिखा है क्या। एंड उसमें बेसिकली वैसा कुछ नहीं था, 2 गोला जो होता है ना, गोला चुस्की, 2 गोला का डंडी ऐसे दोनों पकड़े हुए हैं, नीचे बस टैग कर दिया है वो लड़के को। तो उसको तो पता चल गया कि ये कल भी ट्यूशन मेरे साथ नहीं आई थी, तो उसके साथ घूमने चली गई थी। तो अभी लोन को सब चीज़ क्लियर होने लगा कि हाँ, शायद मैं ही अपने फ्रेंडशिप में इतनी ज़्यादा अंधी थी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ये बंदी तो मुझे डिच कर रही है, मेरे साथ कहीं नहीं जा रही है, मुझसे शेयर भी नहीं करी अपना सीक्रेट्स कि किसके साथ डेट कर रही है, कहाँ जा रही है। वो अगर मुझे बोल भी देती, मुझे वैसा प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो बिना बोले खुद ही खुद की मर्जी का मालकिन बन के घूम रही है, तो लेट हर बी। तो दोनों का फ्रेंडशिप क्लास 8 के एंड तक ना खत्म होते 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 अभी क्लास 9 एंड 10 तक पूरा फॉर्मेलिटी वाला चलने लगा, लाइक नॉर्मल फॉर्मल कन्वर्सेशन ही वो लोग करते थे। लेकिन पेंदे ना ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया, ये सब एक कॉन्वर्सेशन इनके बीच में होता था। ये लोगों ने रात पहले ये लोग बात करते थे, गॉसिप करते थे, वो सब भी बंद हो चुका था। एंड ये 9 एंड 10 में इस लड़की ये ली एंड उसका क्लास 10 का बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ, ये लोन को पता नहीं है, क्योंकि वो उतनी ज्यादा इन्वॉल्व तो थी नहीं इसके लाइफ में। तो कट टू अभी मेन इंसिडेंट स्टार्ट होता है क्लास 11 में। गाइस, क्लास 11 का इंसिडेंट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये क्लास 10 में ना, ये ली जो एक टाइम में टॉपर लड़की थी, इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। लाइक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो क्लास में क्या, वो स्कूल में टॉप करेगी, बहुत अच्छा परसेंटेज आएगा उसका, बट ऐसा कुछ आता नहीं है। अच्छा खासा आता है, बट इतना अच्छा नहीं आता जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे। अभी क्लास 11 में लोन और ली दोनों ही साइंस स्ट्रीम लेते हैं, एंड मारुको जो रहती है ना, जिसने आंख खोल दिया था ये लोन का, मारुको चली जाती है कोटा कोचिंग के लिए। तो अभी 11 में भी इन दोनों का उतना फ्रेंडशिप तो है नहीं, अनटिल एक दिन जब इन दोनों का ना फर्स्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का क्लास था। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के क्लास में क्या होता है, सिंस लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, लिमिटेड आपका इक्विपमेंट्स रहता है, तो टीचर ना डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, या फिर बोल देता है खुद से कि तुम लोग डिवीजन कर लो। तो ऐसे ही इनका डिवीजन हो जाता है केमिस्ट्री का लैब का क्लास में। एंड सिंस ये दोनों का रियल नेम्स ना सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होता था, दोनों का ही एक ग्रुप में हो जाता है, लाइक दोनों का ही एक ग्रुप में वो दोनों को दे देते हैं, जिसमें रहती है लोन, ली और एक और लड़का जो कि इरेलेवेंट है, तो उसका बारे में जानना या फिर नामकरण देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थ्रू दिस केमिस्ट्री लैब प्रैक्टिकल ये दोनों का फ्रेंडशिप फिर से स्टार्ट हो जाता है। एंड बातों ही बातों में, फर्स्ट क्लास में ही ये सब हो रहा है, प्रैक्टिकल क्लास में, ये एक ही दिन का इंसिडेंट है। बातों ही बातों में ये जो लोन रहती है, इसको पता चलता है कि ली अभी सिंगल है, इसका मतलब ऑब्वियसली क्लास 10 वाला बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। एंड अभी भी ना लोन के दिल में थोड़ा सा दुख था कि ये एक टाइम में मेरी अच्छी फ्रेंड थी, फिर भी इसने मुझे कुछ भी क्लोजर नहीं दिया। तो ये ना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती कि लड़कियों में होता है कि अगर आपके फ्रेंड में ऐसे ब्रेकअप हो जाए तो आप फर्स्ट आप पूछोगे कि क्या हुआ, क्या किया उसने। तो ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इंस्टिंक्ट आप पूछते ही हो, बट ये जो लोन थी ना ऑलरेडी सिंस हर्ट थी, ये पूछती नहीं है, ये बस उसको ही बोलने का मौका देती है, बस खुद दिखाती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो इंटरेस्टेड उतनी ज्यादा थी नहीं। कट टू 2 weeks लेटर इनका फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल क्लास होता है। तो फिजिकल एजुकेशन क्लास के बीच में ये लोन एंड लीना अभी एक साथ भी नहीं बैठते, इनका फ्रेंडशिप इतना अच्छा भी नहीं हो गया, अलग अलग बैठे हुए थे। लास्ट सेकेंड क्लास था आई थिंक सो, वो हाँ लास्ट सेकेंड क्लास था। फिजिकल एजुकेशन की मैम क्लास जब उनका खत्म हो जाता है, वो सभी के सामने बोलती है ये ली को कि तुम मेरे साथ अभी मिलो, स्टाफ रूम में तुम आओ। तो वो चली जाती है एंड आफ्टर 10-15 मिनट्स वो आती है, लास्ट पीरियड होता है तब। एंड लोन नोटिस करती है कि ली ना मतलब उसका चेहरा पूरा गुमसुम है, बहुत सैड है, एंड वो चुपचाप आके क्लास करती है। फिर उनका छुट्टी हो जाता है। लोन अभी साइकिल से नहीं आती थी, वो बस उसके पेरेंट्स ने कर दिया था, तो बस से वो चली जाती है, वेरस ली साइकिल से ही जाती है। उसी दिन रात के 7:30-8 बजे के अराउंड उसको कॉल आता है। इतने सालों बाद एक लड़की का, ली का कॉल आता है, एंड वो फोन करके
लाइक एक इंसान में इतना भी दिमाग नहीं है कि आप अगर कॉल कर रहे हो आपके फ्रेंड को, एक टाइम के फ्रेंड को, आप सबसे पहले पूछोगे कि हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, तेरे से तो बात ही नहीं होता आजकल, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए आप पूछोगे। बट ये बंदी वैसा कुछ नहीं पूछती, खुद का ही, ये हमेशा से ही ऐसी थी, ये खुद का ही सब चीज़ बोलती थी, ऑपोजिट से किसी का कुछ सुनती नहीं थी। मतलब उसमें वो पेशेंस ही नहीं था कि वो सुने, या फिर वो खुद दूसरे लोगों को उतना इंपॉर्टेंट समझती ही नहीं थी। नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लड़की थी। तो ये बोलना स्टार्ट कर देती है कि डैश मैम का नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकती, डैश मैम ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाया, वो खुद को समझती क्या है, उसने बहुत सुनाती है, स्कूल के बाद मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, दैट इज नन ऑफ हर बिजनेस। तो लोन ना कंफ्यूज थी कि क्या हुआ, मैम ने तुझे कॉल किया था, मैम ने तुझे डांटा क्या। तभी ये ली बोलती है कि मैम ने उसको ये बोल के डांटा कि तुम स्कूल के बाद कहाँ घूमती रहती हो, हमारे एक टीचर ने तुम्हें देख लिया था ये डैश पार्क में। अभी ये जो पार्क है ना गाइस, ये बहुत ही इनफेमस पार्क है। लाइक यहाँ पे कपल्स लोग जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ जगह पे ऐसा पार्क्स कुछ होता है जिसका रेप्यूटेशन बहुत ही बुरा होता है बिकॉज ऑफ अलग अलग एक्टिविटीज। तो उस पार्क में उसको कोई देख लेता है, वो भी नॉर्मल ड्रेस में नहीं, वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए उस पार्क में गई थी। इसीलिए टीचर ने बस बोल दिया क्योंकि स्कूल का रेप्यूटेशन भी खराब हो रहा है, एंड उनका स्कूल बहुत अच्छा खासा स्कूल था, लाइक प्रेस्टिजियस स्कूल था। तो लोन बस सुनती है एंड बस बोलती है कि डोंट वरी डोंट वरी। एंड ये सब कन्वर्सेशन के बीच में ही लोन को पता चल जाता है कि इसका फिर से बॉयफ्रेंड बन चुका है, एंड इसीलिए वो पूछती है कि ये वही लड़का है कि हमारा जो सीनियर था। तो ये फिर ली बोलती है कि नहीं नहीं, ये दूसरा वाला लड़का है, एंड दिस इज आई थिंक सो मेरा रियल वाला लव। पुराना वाला तो इन्फेचुएशन था, क्रश था, बचपन का बुद्धि था। इवन दो उसका क्लास 10 में ही ब्रेकअप हुआ था, 11 में कौन सी ऐसी मैच्योर बन गई थी, कौन सा ऐसा झंडा उसने गाड़ दिया था कि वो खुद को इतना ज्यादा मैच्योर समझ रही थी। कट टू कॉल इनका खत्म हो जाता है, एंड इन दोनों के बीच में ना फिर से सब कांटेक्ट बंद हो जाता है, क्योंकि लोन फिर से वो साइकिल में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि एक बार ऑलरेडी वो हर्ट हो चुकी थी ली का ये सब के वजह से, घोस्टिंग के वजह से। तो इसीलिए शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इसका फ्रेंड बनने के लिए, इसके साथ बैठने के लिए, इसके जीवन में क्या चल रहा है वो सब जानने के लिए। कट टू 11 इनका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एंड लोन नोटिस करती है कि ये जो बंदी थी, जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा रेगुलर थी, अटेंडेंस इसका 95% के ऊपर रहता था, ये अभी स्कूल आती ही नहीं है, अटेंडेंस इसका इतना ड्रॉप हो रहा है। एंड इनका स्कूल में ना अटेंडेंस का उतना ज्यादा इशू नहीं था, अगर अच्छा खासा फीस आप दे दो तो माफ कर देते थे। तो ऐसे कर करके 11 खत्म हो गया। अभी क्लास 12 में फिर से इनका फ्रेंडशिप वैसा कुछ नहीं बनता, लाइक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, इसको पता नहीं इसके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड इंस्टाग्राम में भी इसने अनफॉलो एक दूसरे को कर दिया था, लाइक ये लोन ने ही खुद ही अनफॉलो करके उसको रिमूव भी कर दिया था फॉलोअर लिस्ट से। अभी फिर से एक और इंसिडेंट होता है इनका फिजिकल एजुकेशन के क्लास में ही, प्रैक्टिकल फिजिकल एजुकेशन क्लास, कुछ तो उनको फील्ड में लेके जाके कुछ तो योगा वगैरह कुछ हो रहा था, ठीक है। तो उसमें फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल क्लास में ना इनका स्कूल का एक रूल था कि आपको स्कूल का व्हाइट ट्रैक पैंट्स पहनना है, एक हाउस टी शर्ट पहनना है। हाउस मतलब टीम्स होता था ना, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, वैसा वाला। तो वो सभी लोग ये सब कर रहे हैं एक्सरसाइज। अचानक से ये जो ली रहती है, ये पेट पकड़ के मैम के पास जाती है और बोलती है कि मैम मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो मैम इसको बोलती है कि अब किसी को बुलाओ जो आपको बाथरूम में लेके जाएगा, क्योंकि ये बीच बीच में ऐसे ऐसे भी कर रही थी। तो ये लड़की जो रहती है ली, ये चूज करती है लोन को। अभी लोन वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो लोन क्या करती है, लोन अपने साथ एक और फ्रेंड को ले लेती है, एंड दोनों इस लड़की को कंधा देके बाथरूम तक लेके जाते हैं। एंड जब वो लोग बाथरूम तक इस लड़की को लेके जा रहे थे, वो लोगों ने नोटिस किया कि इस लड़की के व्हाइट ट्रैक पैंट्स में खून लगा हुआ है। तो उनको तो पता चल गया कि इसको पीरियड्स आ चुके हैं। तो वो जब उनको बाथरूम के पास में लेके जाती है, वो पूछती है कि तेरे पास पैड है क्या। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, मेरा तो अभी डेट नहीं है, तो अदरवाइज मैं कैरी करती। तो उस टाइम में लोन के पास भी पैड नहीं था, तो लोन के साथ एक और जो बंदी थी वो पैड आके दे देती है, वो अपना चेंज वेंज करके वो दिन वो क्लास में से हेड डाउन करके पेट के दर्द में वो बैठी रहती है, सिंस उसके पास पेन किलर भी नहीं था। तो ये इंसिडेंट खत्म हो जाता है, लाइक यहीं पे रफा दफा हो जाता है। अभी ये छोटा छोटा इंसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ली और लोन के बीच में ना उतना ज्यादा इंटरेक्शंस तो होता नहीं था। तो ये छोटा छोटा जो भी इंटरेक्शंस का चीजें है ना, उसको हम इंसिडेंट्स ही बोल सकते हैं। कट टू द रीजन जिसके वजह से आप लोगों ने ये वीडियो में क्लिक किया, ये टाइटल पढ़ के, ये थंबनेल देख के अभी स्टार्ट होता है। एक हाफ स्कूल डे का दिन था, सैटरडे आई थिंक। तो सैटरडे में इनका लास्ट क्लास चल रहा था, एंड लास्ट क्लास एक कोई भी एक सब्जेक्ट का था। तो ये जो ली थी ना, ये लास्ट बेंच में पेट दर्द के मारे या फिर मतलब चेहरे को कॉन्स्टिपेटेड जैसा करके वो बैठी हुई थी। तो धीरे धीरे वो फिर उठती है बिफोर द क्लास एंडिंग, लाइक 15-20 मिनट पहले, एंड टीचर के पास जाके कुछ बोलती है, किसी को पता नहीं चलता क्या बोलती है। तो टीचर जोर से बोल देती है कि अभी नहीं बेटा, अभी तो छुट्टी होने ही वाला है, जस्ट वेट करो 10 मिनट, फिर चले जाना आपको जहाँ जाना है। तो ये जो लोन रहती है, शी इज अज्यूमिंग कि वो बोलती है कि बाथरूम जाना है मैम। आफ्टर 5 मिनट्स ये लड़की फिर से उठ जाती है अपने सीट से, अभी पेट को पकड़ के मैम के पास जाती है, एंड मैम को फिर से कुछ बोलती है। तो मैम फिर बोलता है कि ओके ओके आप जाओ।
फिर से आई थिंक सो उसको पीरियड्स ही आ गया है, बिकॉज जिस वजह से वो कान में ऐसे बोल रही थी तो समझ में आ रहा था लड़की लोगों को। तो ये जब निकल रही होती है क्लास से, ये बहुत ही ज़्यादा स्लाउच कर रही है, ये ऐसे ऐसे क्रिकेट वे में चल रही है, एज इफ उसको बहुत पेन हो रहा है। तो मैम ना ये नोटिस करके ये बोलती है कि रुको बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ। एंड द मोमेंट मैम निकल जाती है, मॉनिटर जो होता है ना क्लास का, वो चार्ज ले लेता है क्लास को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन एंड ऑल। तो मॉनिटर इनके क्लास की एक लड़की थी और एक लड़का था। तो लड़की जो रहती है ना, ये क्लास से निकल के ऐसे कॉरिडोर से वो लोग जा रहे हैं ना, वो ऐसे देख रही होती है कि क्या हो रहा है, वाई शी इज वॉकिंग इन दिस मैनर। तो वो नोटिस करती है कि ये लड़की थोड़ा आगे जाके ही, मैम तो इसको पकड़ पकड़ के लेके जा रही है ना इनका वॉशरूम में, थोड़ा आगे जाके ये लड़की सुसु कर देती है, लाइक शी पीज, उसके स्कर्ट में ही शी पीस। एंड इतना ज़्यादा पानी उसका निकलता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। एंड वो ना डर जाती है। एंड मॉनिटर लड़की जो होती है ना, वो बस क्लास में आके फर्स्ट बेंच में जो लड़की होती है उसको बोल देती है कि शायद उसको इतना जोर से पी लग गया था कि उसने रास्ते में ही कर दिया। एंड उनका फिर घंटी बज जाता है, आफ्टर 15-20 मिनट्स घंटी बज जाता है, छुट्टी का घंटी। एंड ड्यूरिंग दिस मीन टाइम ना वो लोग नोटिस करते हैं कि बहुत हफड़ा दफरी है कॉरिडोर में। एक बार एक टीचर यहाँ से वहां जा रहा है बाथरूम की तरफ, एक बार बाथरूम से एक टीचर यहाँ आ रहा है, बार बार टीचर्स लोग आना जाना कर रहे हैं। बट उनको उस टाइम में पता नहीं था कि क्या चल रहा है, इंक्लूडिंग लोन, क्योंकि लोन तो और ही ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अभी गाइस, लोन और ली एक साथ सेम कॉलोनी में रहते थे। उस रात को कुछ पता नहीं चलता लोन को, लोन सोती है अपनी मम्मी के साथ। एंड एकदम सुबह 5-5:30 बजे लोन का नींद ना टूट जाता है, क्योंकि वो नोटिस करती है कि उसकी मम्मी सामने बिस्तर में नहीं है। तो वो वेट करती है, वो उठ जाती है एंड टेरेस में चली जाती है, क्योंकि उसका नींद भी टूट चुका था। एंड सिंस वो क्लास 12 में पढ़ती थी, वो सुबह सुबह उठ के पढ़ाई किया करती थी, तो वो टेरेस में चली जाती है। ये संडे का दिन है, तो वो टेरेस में जब जाती है, वो नोटिस करती है कि कॉलोनी में ना अभी गाड़ी है बहुत सारे, लाइक बहुत सारे नहीं, 1-2 गाड़ी है वही ली के घर के सामने। एंड कुछ औरतें हैं वहां पे, कुछ बातें हो रहा है, लाइक चिल्लम चिल्ली ही हो सकता है, मतलब उसको साउंड आता है बहुत ज्यादा। आफ्टर ऑलमोस्ट 1-2 घंटा उसकी मम्मी आती है। एंड उसकी मम्मी डायरेक्टली आके ये लोन को बोल देती है कि खबरदार, अगर उस लड़की के साथ तुझे मैंने बात करते हुए देख लिया, तू अगर उसके साथ ज्यादा बात करी, तू उसके साथ अगर मिली ना, मैं तुझे एकदम पीट दूंगी। तो लोन को कुछ समझ में ही नहीं आता, लोन को कुछ सेंस ही नहीं बनाता। ऑलमोस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स, जब उसकी मम्मी का थोड़ा टेम्पर ठीक हो जाता है, खाना वाना बना लेती है, लंच कर लेते हैं पूरा फैमिली, उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ था। बेसिकली द लास्ट स्कूल डे, जो ये जो ली थी ना, बाथरूम में गई थी, इसने बाथरूम में ही डिलीवर कर दिया था, लाइक बच्चा, प्रॉपर बच्चा उसका हो चुका था बाथरूम में। एंड मैम ने वो विटनेस किया। एंड फिर उसके बाद स्कूल में हफरा दफरी बच गया इन दोनों को। फिर बच्चे को एंड ली यंग मदर को लेके गए हॉस्पिटल में। एंड सुबह सुबह मतलब आए फैमिली मेंबर्स एंड एवरीथिंग। एंड ये चीज लोन समझ ही नहीं पाती, क्योंकि उसका पेट फुला हुआ तो था नहीं। एंड उस बंदी को पता कैसे नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है। इतने महीनों तक आपका पीरियड नहीं आ रहा है, कि आप क्या मतलब सो रहे हो कि आपको हर मंथ का पीरियड्स नहीं हो रहा है, आपको फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो उसको ना कुछ भी समझ में आता नहीं है। एंड वो एकदम शॉक्ड रहती है। उसको तो पहले लगता है कि एक मतलब झूठ कोई बोल रहा है, मतलब कुछ और इंसिडेंट है, उसकी मम्मी उसको ढकने का ट्राई कर रही है, ये सब सोचती है, ठीक है। बट विथ पासिंग डेज उसको पता चल जाता है, लाइक गॉसिप बहुत ही ज्यादा फैल गया था उनके स्कूल में भी। तो टीचर्स लोग ना बहुत ट्राई कर रहे थे इस चीज को दबा के रखने का, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल का रेप्यूटेशन का बात है। तो कट टू फ्यू इयर्स लेटर, इस इंसिडेंट को हुए साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं। एंड अभी का प्रेजेंट सिचुएशन बोलती हूँ मैं। ये जो ली है ना, ली का शादी हो चुका है। एंड अभी लोन खुद 25-26 साल की है, लोन का शादी नहीं हुआ, लोन अभी काम वाम कर रही है। एंड लोन ना, उसको पता ही नहीं कि ली का शादी कहाँ हुआ, कब हुआ, क्योंकि एज आई सेड वो लोग सेम कॉलोनी में रहते थे। उनके कॉलोनी में, उनके घर में ना तो कुछ सेलिब्रेशन हुआ, ना रिसेप्शन पार्टी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। डेस्टिनेशन वेडिंग कहीं पे तो लड़के को पकड़ा एंड डेस्टिनेशन वेडिंग कर दिया, एक भी कुछ भी सेरेमनी नहीं किया। वो तो लोगों को पता चला कि बेटी का शादी हो गया है, क्योंकि ये जो बेटी है ना, आफ्टर द वेडिंग सेरेमनी एक रिचुअल होता है, लाइक पग घेरा या फिर कुछ तो रिचुअल होता है, मुझे नाम उतना याद नहीं, जिसमें लड़की अपने हस्बैंड के साथ आती है आफ्टर द वेडिंग 8-9 डेज के बाद, अपने मायके आती है, कुछ रिचुअल होता है, फिर खाना पीना होता है। तो उसमें लोग नोटिस कर लेते हैं कि ये सिंदूर पहनी हुई है, गाड़ी से उतर रही है। एंड गाइस, नाउ यू मे वंडर कि उसका बच्चे का क्या हुआ। उसका बच्चा हेल्दी, अच्छा खासा बच्चा पैदा हो गया था, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था बेबी के साथ। अभी वो बच्चे का क्या हुआ, वो बच्चे को ये जो लड़की है, ली के पेरेंट्स ने खुद का ही बेटा बना दिया। अभी लोगों को तो बोल नहीं सकते, लोगों को अंदर ही अंदर पता है। बट ये जो लड़की है, उसका जो हस्बैंड है, उसको लगता है कि ये जो बच्चा है ना, ये उसका साला है, लाइक उसका वाइफ का भाई। बट उसको रियलिटी नहीं पता कि उसका वाइफ का बेटा है ये।
मतलब इतना एज डिफरेंस इन दोनों का है ना, ये थोड़ा शक का बात है, बट आप उतना ज्यादा पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो इस चीज को, ये नहीं सोच सकते हो कि ये उसका ही वाइफ का बेटा है। सो बहुत कम आते हैं, अभी के टाइम में भी वो लोग सेम जगह पे रहते हैं। एंड गाइस, ये 12 भी कंप्लीट नहीं कर पाती, 12 इसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद पता नहीं लोन को कि कहाँ से पढ़ाई वढ़ाई कर किया इसने, जल्दी ही उसका शादी वादी करवा दिया जाता है। एंड ये जो हस्बैंड रहता है, ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं रहता जिसके साथ उसका बच्चा हुआ है, वो बॉयफ्रेंड ने शायद उसको डिच कर दिया, क्योंकि पता नहीं, लाइक बहुत सारी चीजें डिटेल्स इसको पता नहीं, क्योंकि अगर आप विक्टिम हो तभी आप ये सब एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, इतना सारा डिटेल्स दे सकते हो, बट इस केस में जिसने भेजा है वो तो विक्टिम थी नहीं। सो गाइस, दिस वाज द एंटायर स्टोरी। एंड जब मैंने ये पूरा स्टोरी पढ़ा ना, मैंने समझा कि ऐसा होता है, लाइक जिसमें प्रेगनेंसी का बम्प ना निकले, लाइक आपको पता ना चले, इसको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो आई थिंक सो उसको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी हुआ था, जिसमें वूम्ब भी नहीं निकलता। आप गूगल कर सकते हो ये सब चीजें, मैंने भी गूगल करके इन्फॉर्मेशन ये सब चीजों का निकाला। एंड जो उसको पीरियड्स आया था, आई डोंट थिंक सो वो पीरियड्स था, वो कुछ और काइंड ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग था। एंड जब मैं पूरा स्टोरी मैंने पढ़ा ना, मुझे लगा कि इसमें गलती ऑब्वियसली लड़की का तो है, लड़के का भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मैं जब क्लास 8 में थी, हमारा एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स करके, उसमें भी टीचर ने ना उस चैप्टर को जस्ट हेडिंग पढ़ा दिया, लाइक हेडिंग टाइटल ये सब करके पढ़ा दिया, एक ही झटके में 10 मिनट में खत्म कर दिया। एंड बच्चे लोग भी मजाक उड़ा रहे थे, पीपी ये सब का, डायग्राम्स का मजाक उड़ा रहे थे। सो हमारे एजुकेशन में ना सेक्स एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा, वो लोगों में और ज्यादा क्यूरियोसिटी रहेगा, वो मैगजीन से इन्फॉर्मेशन लेंगे, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेंगे, एंड और ही ज्यादा इस दलदल में फंस जाएंगे। एंड इसको जितना टाइम हम टैबू समझे ना, इसका कुछ सोल्यूशन निकलने नहीं वाला। इट इज माई एक्सपीरियंस, मेरा पार्टनर का एक्सपीरियंस अच्छा है, लाइक उसके क्लास के टीचर्स ने बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को सीरियसली समझाया था, एंड किसी को लाइक बोल दिया था स्टार्टिंग में कि कोई मजाक वजाक नहीं उड़ाएगा, बहुत ही स्ट्रिक्टली क्लास को मॉनिटर उन्होंने किया था। तो आई फील लाइक ये सब एक सोल्यूशन पे आ सकता है, ताकि कोई बच्चे लोग ये सब चीजों के बारे में ऐसे उनको पता ना चले, एंड फिर ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज का पड़ जाए, ये दलदल में फंस जाए। उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंसान अवेयर रहे, ये सब हमारे करिकुलम में इंट्रोड्यूस हो, ये सब के लिए हमें गूगल करना ना पड़े, ये सब के लिए हमें वेबसाइट्स में जाकर वीडियोज देखना ना पड़े, क्योंकि वंस ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट रहेगा ना, हमारा ह्यूमन ब्रेन वो सब चीजों पे उतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक कहावत है ना, द फॉरबिडन फ्रूट टेस्ट द स्वीटेस्ट। तो जितना टाइम तक ये फॉरबिडन रहेगा, ये भी टेस्ट स्वीटेस्ट ही करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना और सतर्क रहना जरूरी है।